राम राम भाई सारे ने। तो दोस्तों आज हम एक नया चैलेंज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज मैं करूँगा 75 डेज जीके वीडियोस चैलेंज, यानी कि 75 दिनों तक आपके पास जीके की वीडियोस आएंगी। इसमें मैं कोशिश करूँगा 20-25 क्वेश्चन डेली बेसिस के ऊपर करवाने की। वीडियो को छोटी रखने की कोशिश करूँगा कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इनको देख पाएँ और अपने साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहें आप साथ साथ में। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एच जी के से स्टार्ट करूँगा। थोड़ी बहुत इसमें इंडिया जी के भी आएगा और इसमें साइंस के क्वेश्चन भी आएंगे। बहुत सारे इसमें वीडियोस रहने वाली 75 डेज में। मैं लगभग कोशिश करूंगा कि आपको 2000 से लेकर 2500 से लेकर 3000 तक मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे करवा दूँ। तो पहला फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हमारा कि विच टेम्पल इज कांगड़ा वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द फोर्सेज ऑफ द महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने सेना ने कांगड़ा के किस मंदिर को नष्ट कर दिया था? आपको तो विजेश्वरी मंदिर, ज्वालाजी मंदिर, चिंतपूर्णी मंदिर और हाटकोटी टेम्पल। हाटकोटी तो आपका शिमला में है, तो या तो कांगड़ा में आएगा नहीं, तो पहले ही आपको यहाँ पे कट हो जाएगा। ज्वालाजी मंदिर को किसने लूटा था ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चिंतपूर्णी मंदिर जो है जिनको छिन्न मस्तिका धाम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको होगा क्लियर। लास्ट आया आपका ब्रिजेश्वरी टेम्पल। तो ब्रिजेश्वरी टेम्पल को लूटा था आपका महमूद गजनवी ने, और कब लूटा था? 1009 ईस्वी के अंदर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। दीवान टोडरमल एनेक्स्ड विच टेरिटरी फ्रॉम चंबा। दीवान टोडरमल ने चंबा के किस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था? और ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये वही क्वेश्चन मैंने उठाए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, तो इनको मोस्ट इंपॉर्टेंट लाभ पहले से ही इनको लगा के चले। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि कभी गलत नहीं होने चाहिए। नए क्वेश्चन बनेंगे वो तो अलग बात है, लेकिन जो पुराने क्वेश्चन हैं जो कि हर बार पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। तो ब्रिजेश्वरी टेम्पल ये तो हो गया आपका। दीवान टोडरमल ने किसको चंबा का किस क्षेत्र पर इसने कब्जा करा था? तो उसका सेंस है आपका रेहलू क्षेत्र को। ओके जी। रोहतांग तो आपको पता है कि यहाँ पे ये तो रोहतांग तो चंबा में है ही नहीं, तो ऑल ऑफ दिस तो होना ही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। द हिंदूज बिलीव दैट एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस लोमास ऋषि व हेल्ड हिज पेनेंस इन द डिवोशन ऑफ द लॉर्ड शिवा। हिंदुओं का मानना है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर लोमास ऋषि ने भगवान शिव की भक्ति में तपस्या करी थी? तो नाग में इसमें क्वेश्चन है आपका ऑप्शन है हमारे पास नागचला, डैन कुंड, दशीर या फिर भृगु झील। तो यार इसमें से क्वेश्चन आंसर आएगा आपका नागचला के अंदर। ओके जी। लोमास ऋषि का टेम्पल कहाँ पे है भी आपको पता होना चाहिए। देखो आपका लोमास ऋषि का टेम्पल अगर हम ऐसा मान के चलें तो आपका रिवालसर के अंदर है लोमास ऋषि का टेम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। विच किंग ऑफ द चंबा पेड द ओबेसेंस टू द मुगल एम्पर जहांगीर। चंबा के किस राजा ने मुगल बादशाह जहांगीर को प्रणाम किया था? मतलब थोड़ा सा अपनी रिस्पेक्ट करी थी। कौन सा राजा था इनका? तो ये था आपका जनार्दन के आप याद रखेंगे। जनार्दन, विशंबर और देवदास की आप इनके बारे में आप जानते हो कि 10 राजन युद्ध में इनका काफ़ी ज़्यादा नाम था। या फिर जो बैटल ऑफ द हाइडफीस जिसके नाम से हम जाते झेलम का जो युद्ध हुआ था झेलम नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन हमारे पास। रिवोल्ट इन द सराज एरिया ऑफ द मंडी टुक प्लेस इन द 1893। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। मंडी के सराज क्षेत्र में विद्रोह 1993 में हुआ था, इसके पीछे क्या कारण था? तो ऑप्शन हमारे पास राजस्व में वृद्धि, फसलों की विफलता, टीकाकरण के लिए भैंस लसीफा का उपयोग, पुल निर्माण और पानी का डाइवर्जन। तो इसका सही आंसर था आपका यूज़ ऑफ द बुफेलो लिम्फ फॉर द वैक्सीनेशन। इसमें क्या कर रहे थे? बुफेलो का लिम्फ का यूज़ कर रहे थे वैक्सीनेशन के अंदर, तो इनको इससे आपत्ति हो गई थी कि हम क्यों लगवाएं। इसी तरह से 1857 में जब आपकी क्रांति हुई थी उसमें भी सूरों और गायों की मांस की जो चर्बी थी उसका यूज़ करा गया था कारतूसों के अंदर। सेम उसी तरह का इंसिडेंट यहाँ पर भी देखने को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो क्वेश्चन कथन देख लेते हैं। पहला है आपका छांग इज द टाइप ऑफ राइस वाइन एक्सचेंज इन द सेरेमनीज। बट्टर सट्टर द सिस्टम ऑफ द बेट्रोथल प्रिविलेंट इन द सम पार्ट ऑफ द हिमाचल। ये भी है, बट्टा सट्टा भी है। तो कौन सा इसमें सही है? मुझे तो दोनों ही सही लग रहे हैं कि आपको छांग जो है एक प्रकार की एक मदिरा है, मदिरा पिलाई जाती है भाई सेरेमनीज के अंदर। और बट्टा सट्टा भी आपको पता है कि समारोह के अंदर एक दूसरे को हम क्या कहते हैं, ग्रीटिंग के तौर के ऊपर, मतलब एक की बहन की शादी दूसरे के भाई के साथ, दूसरे की बहन की शादी दूसरे के भाई के साथ, इस तरह से होता है बट्टा सट्टा। ये हम जब हम मैरिज कस्टम पढ़ेंगे तब मैं इसको आपको डिटेल में करवाऊंगा। अगला प्रश्न हमारे पास। बाबा कांसीराम रिसीव द पहाड़ी गांधी टाइटल फ्रॉम विच लीडर। बाबा कांसीराम को पहाड़ी गांधी की उपाधि किस नेता से मिली थी? तो बहुत ही आसान प्रश्न है। तो सही आंसर का जवाहरलाल नेहरू। पहाड़ा बुलबुल किसने कहा था इनको? तो सरोजनी नायडू के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वी फाइंड मेंशन अबाउट द हिमाचल। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में हमें हिमाचल के बारे में उल्लेख मिलता है? तो पहले हमारे पास मेघदूत,
फिर आपका रघुवंशम, फिर आपका कालिकेत्य और अभिज्ञान शकुंतलम। तो ये तो रघुवंशम बुक तो मैंने बहुत बार मेंशन करी है। तो रघुवंशम जो है इसका इसमें हिमाचल के बारे में हमें देखता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा और नेक्स्ट एग्जाम चैनल, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और हमारे टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, बुद्धिस्ट ग्यालपो जामिया बेगान एक्सटेंडेड हिज टेरिटरी एंड कैप्चर स्पीति एट स्टार्ट ऑफ विच सेंचुरी। किस सदी की शुरुआत में बौद्ध ग्यालपो जाम्पिया ने अपने क्षेत्र का विस्तार करना शुरू कर दिया था, स्पीति पर कब्जा कर लिया था? इसके में हम देखेंगे। तो इसका सही आंसर आएगा आपका 17वीं शताब्दी के अंदर। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, बहादुर सिंह ने कुछ समय के लिए लाहौर पर नियंत्रण किया था, वह किसका राजा था? बहादुर शाह कंट्रोल द लाहौर फॉर ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम, ही वॉज अ किंग ऑफ। तो आपको बहादुर सिंह बताना कि कहाँ का राजा था? तो कुल्लू का राजा हुआ करते थे बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु ट्रांसफर द सीट ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ब्रह्मपुरा टू न्यू कैपिटल चंबा? तो ये बड़ी बार क्वेश्चन पूछेगा। चंबा के नाम से आप पता चल जाएंगे साहिल बर्मन। साहिल बर्मन, उनकी बेटी का नाम था चंपावती, उनके नाम के ऊपर इन्होंने चंबा का नाम रखा। इनकी पत्नी का नाम था नैना, मतलब माता का नाम दर्जा देते हैं हम उनको, माता सुनैना देवी या फिर नैना देवी की जगह लिखा होता था। उन्होंने चंबा में पानी के लिए अपनी जान को सेक्रीफाइस कर दिया था। उन्हीं के उपलक्ष्य के ऊपर हम एक मेला बनाते हैं, इसका नाम है सूही फेस्टिवल। और सूही फेस्टिवल जो प्रचलित है वो महिलाओं और बच्चों में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, संस्कृत नेम ऑफ द रिवर व्यास इन विच ऑफ द फॉलोइंग? व्यास नदी का संस्कृत नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें से कौन सा है? व्यास नदी का अर्जकिया, विपाशा, चंद्रभागा और आपका सतधुरु तो कभी नहीं आएगा। विपाशा इसको आपको याद रखना है। विपाशा इज द नेम ऑफ द व्यास रिवर इन द संस्कृत लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नसीरुद्दीन टुक रेफ्यूज इन द फोर्ट ऑफ द नागरकोट, ही वॉज द सन ऑफ। नसीरुद्दीन ने नागरकोट किले पर में शरण ली थी, वह किसका पुत्र था? अल्तुकमिश, फिरोज शाह तुगलक, अकबर और जहांगीर। तो ये फिरोज शाह तुगलक का पुत्र था नसीरुद्दीन। सीधा क्वेश्चन आता है कि नसीरुद्दीन किसका पुत्र था, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फिरोज शाह तुगलक, ये तो हो गया। व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ द हिमाचल प्रदेश एंड इंडिया एज पर सेंसस 2011? इसको तो याद रख ही लें, तो ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए इसमें। 972 है आपके पास भारत हिमाचल का, काफ़ी सही है। और 940 था 2011 के अकॉर्डिंग ये पूरे भारत का। लेकिन इसके सिनेरियो बदल चुका है, 2021 में जनगणना कोविड के कारण नहीं हो पाई। लेकिन अब ये मुझे लगता है कि हिमाचल का सिनेरियो लगभग मान के चलो 1000 के आसपास ये पहुँच चुका है। ये काफ़ी अच्छी बात है। कुछ डिस्ट्रिक्ट हमारे ऐसे हैं जहाँ पे महिलाएँ ज़्यादा हैं और पुरुष कम हैं। ओके, बेटी ज़्यादा हैं, बेटे कम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, देयर इज अ मेंशन ऑफ द कंट्री नेम्ड खासा और हशा टू द साउथ ऑफ द लद्दाख एंड द झांसकर इन एंशियंट बुद्धिस्ट स्क्रिप्ट्स, व्हाट आर द स्क्रिप्चर्स? प्राचीन बौद्ध ग्रंथों में लद्दाख और जंक्शन में दक्षिण के दक्षिण में खासा और हशा नामक देश का उल्लेख मिलता है। ये कौन से शास्त्र हैं, क्या है ये, कौन से स्क्रिप्ट है? स्क्रिप्ट मतलब कौन से क्या है ये? ठीक है, तो ये आपका कंदम मम, ये भी नया क्वेश्चन आपका मिला होगा आपको पास। ठीक है, मम कंदम या फिर कंदम मम जिनको हम कहते थे। ठीक है, मम कंदम इसको आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन मॉडर्न टाइम्स वी कैन आइडेंटिफाई कुनिंदास विद विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स? आधुनिक समय में हम कुनिंदों की पहचान निम्नलिखित में से किस समूह में कर सकते हैं? तो कुनेत हैं, कनेत हैं, कुलित्स हैं, या फिर आपके पास ऑप्शन में बताएं कि किस में करते हैं हम। तो ऑप्शन नंबर आएगा आपके पास 1 और 2, कुनेत और कनेत के नाम से। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए और 2 दोनों ही यहाँ पे करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो बन रहा है वो है आपका, शिमला हिल स्टेट हिमालयन रियासती प्रजामंडल वॉज फॉर्म्ड इन विच ईयर? शिमला हिल स्टेट हिमालय रियासती प्रजामंडल का गठन किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1939 के अंदर। 1939 के अंदर एक बहुत बड़ी हमारी ट्रेजेडी भी हुई थी जिसको हम कहते हैं धामी गोली कांड। ठीक है, भगमल सौंठा जिसके नेता थे। अगला प्रश्न हमारे पास, व्हेन डिड जहांगीर कैप्चर द कांगड़ा फोर्ट? जहांगीर ने कांगड़ा के किले पर कब्जा कब करा था? 1620 ईस्वी के अंदर। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, लाहौल कॉन्टिजेंट assisted in a war against the Mandi, who was the king at that time? लाहौल की एक टुकड़ी ने मंडी के विरुद्ध युद्ध में सहायता करी थी। उस समय राजा कौन था? तो राजा था हमारे पास राजा प्रीतम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सूरज ताल हिमाचल प्रदेश
में समुद्र तल से लगभग कितनी ऊंचाई पर स्थित है? मीटर में बताना है इसमें आपको किन मीटर्स। तो ये आएगा आपके पास लगभग 4890 मीटर की ऊंचाई के ऊपर स्थित है सूरजताल। ये हिमाचल की सबसे हाईएस्ट लेक भी है ना। चलो जी, आज के 20 ही क्वेश्चन करेंगे, फिर देखते हैं किस तरह से रिस्पॉन्स आता है आपके पास। 75 हार्ड चैलेंज, आई होप, मैं भी चाहता हूँ कि आप भी हमारे साथ 75 हार्ड ले चैलेंज ले। इसी यही इन्हीं वीडियोज़ को और भी ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव और भी ज़्यादा डिटेल में मैं लेके आऊँगा, जिस तरह से रिस्पॉन्स देखूंगा मैं आपका, किस तरह से आपका रिस्पॉन्स होता है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद, जय हिंद, जय हिमाचल।